हेलो, मैं हूं यूएसपी सर और अपने चैनल हिंदी हाईवे में मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बंगाल बोर्ड की क्लास 10 की परीक्षा जो 2023 में होने वाली है उसमें आने वाले हिंदी प्रश्न के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सजेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि आप मेरे इस सजेशन को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। एक बात और, यदि मेरा यह सजेशन आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आने वाले प्रश्नों की बात करते हैं। क्लास 10 के फाइनल एग्ज़ाम में प्रश्न संख्या 1 में कविता, कहानी तथा व्याकरण से सब मिलाकर 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए यह आवश्यक है कि आप पहले सारे पाठों को अच्छी तरह से पढ़ जाएं तथा व्याकरण का अच्छी तरह से अभ्यास कर लें ताकि कहीं से भी प्रश्न आने पर आप उसका जवाब दे सकें। अगर इसके लिए आप कोई शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे तो आपको नुकसान होगा। प्रश्न संख्या 2 में आपको 19 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। इसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है। यदि आपने प्रश्न संख्या 1 के लिए मेरे कहे अनुसार तैयारी कर ली है तो उसी तैयारी से आप प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 1 और 2 को मिलाकर 36 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 36 में से 36 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। अब मैं प्रश्न संख्या 3 के बारे में बताता हूँ। प्रश्न संख्या 3 में 2 खंड होंगे तथा प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। एक प्रश्न 3 मार्क्स का होता है। खंड क में कविता से व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। 2023 के लिए आप रामदास, मनुष्य और सर्प, नौरंगिया तथा देश प्रेम कविता को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख में कहानी से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 3 मार्क्स का होता है। इस बार की परीक्षा में चप्पल, नमक तथा धावक से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इन कहानियों को तथा इनसे जुड़े लघुत्तरीय प्रश्न तथा उत्तरों की तैयारी अच्छे से कर लें। अब प्रश्न संख्या 4 की बातें करता हूँ। इसमें 4 खंड क, ख, ग, घ होंगे तथा टोटल मार्क्स 19 होगा। प्रत्येक खंड से एक उत्तर देना पड़ता है। खंड क में कविता से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आप केवल इन प्रश्नों को तैयार कर जाएं। पहला प्रश्न है, मनुष्य और सर्प कविता के संदेश तथा उद्देश्य को लिखें। दूसरा प्रश्न है, रामदास कविता का मूल भाव लिखें। तीसरा प्रश्न है, नौरंगिया कविता का मूल भाव लिखें। और चौथा प्रश्न है, देश प्रेम कविता का मूल भाव लिखें। खंड ख के लिए आप इन 4 प्रश्नों को अच्छी तरह से देख जाएं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था, कहानी के लहना सिंह का चित्रण करें। दूसरा प्रश्न है, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करें। तीसरा प्रश्न है, चप्पल कहानी के मूल भाव को लिखें। और चौथा प्रश्न है, नमक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें।
खंड गौ में आपकी पुस्तक के निबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंध से आप इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लें। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में धूमकेतु के बारे में क्या धारणा थी, अथवा लेकिन अब धूमकेतुओं से ना कोई डरता है और ना कोई बीमार पड़ता है, प्रकाश डालें। दूसरा प्रश्न है, किसी धूमकेतु के पृथ्वी से टकरा जाने की संभावना नहीं के बराबर क्यों है। तीसरा प्रश्न है, हेली कौन थे, उन्होंने धूमकेतु के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए। और चौथा प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर प्रकाश डालें, अथवा बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर गंगा जमुना तहजीब का क्या असर रहा है। खंड गौ में एकांकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप दीपदान एकांकी से इन प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर जाएं। प्रश्न है, दीपदान एकांकी के कीरतबारी, सोना, बनबीर या पन्नाधाय, इनमें से किसी एक का चरित्रण करें। प्रश्न संख्या 5 में सहायक पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप इन प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर जाएं। तीसरी कसम के हीराबाई या हीरामन का चरित्रण करें। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम का नायक कौन कौन सी 3 कस्में खाता है, इसके शीर्षक पर भी विचार करें। अगला प्रश्न है, जांच अभी जारी है, कहानी में उठाई गई समस्या पर अपने विचार व्यक्त करें। प्रश्न संख्या 6 में हिंदी निबंध लिखना होता है। वैसे तो निबंधों के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, फिर भी आप इन निबंधों को अच्छी तरह से तैयार कर जाएं। जीवन में खेल का महत्व, इंटरनेट वरदान या अभिशाप, मेरे सपनों का भारत, समय और उसका सदुपयोग। इसके अलावे आप अन्य निबंधों को भी जरूर देख जाएं। प्रश्न संख्या 7 में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना होता है। यदि आप अंग्रेजी में थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तथा आपने ट्रांसलेशन का अभ्यास किया है तो इसे आप आसानी से कर लेंगे। इसके लिए भी किसी खास पैसेज को देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। तो ये थे 2023 में क्लास 10 की परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रश्न पत्र में इसके अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर लें। परीक्षा में सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।